नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमपी जीके विद डीके में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश के हरदा ज़िले के बारे में। फिर मैं आपका लूँगा टेस्ट, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपको यह वीडियो कितना समझ में आया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हरदा ज़िला, तो देखिए दोस्तों, हरदा ज़िला को नर्मदापुरम ज़िले से अलग करके बनाया गया, जिसका गठन 6 जुलाई 1998 में हुआ था। हरदा जिला कब बना था? 6 जुलाई 1998 में बना था। इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना 18 मई 1867 को ब्रिटिशों ने हरदा को नगर पालिका बनाया। ठीक है, ब्रिटिशों ने 18 मई 1867 को हरदा को क्या बनाया? नगर पालिका बनाया। तथा फिर बाद में सन 1913 में हरदा को तहसील बनाया। तो इस पॉइंट को भी आपको अच्छे से याद रखना है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना हरदा के नाम के ऊपर है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अपना हरदा के नाम को लेकर लोकमत है कि पेड़ों की अधिकता के कारण इसका नाम हरदा पड़ा। ठीक है, कुछ लोग हैं जो पेड़ों की अधिकता के कारण बोलते हैं कि इसका नाम हरदा पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए इसे हरदा कहते हैं। जबकि कुछ लोग मानते हैं कि बुंदेलखंड के लोक देवता हरदौलजू के नाम पर इसे हरदा कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो पेड़ों की अधिकता के कारण इसे हरदा कहते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बुंदेलखंड के लोक देवता हरदौलजू के नाम पर इसे हरदा कहते हैं। ठीक है, अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, आप इनको याद रख लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना हरदा ज़िले को बुआना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हरदा का एक और नाम है बुआना। ठीक है, बुआने का अर्थ होता है उपजाऊ भूमि। बुआने का क्या अर्थ होता है? उपजाऊ भूमि। इसीलिए कृषि के आधार पर हरदा ज़िले को मिनी पंजाब भी कहते हैं। यहाँ पे कृषि बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? मिनी पंजाब भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के किस ज़िले को मिनी पंजाब भी कहते हैं, तो वो हरदा ज़िला है अपना। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना हरदा ज़िले का इतिहास मुग़ल काल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मुग़लों ने हांडिया कस्बा और महमूदाबाद इन दोनों को मिलाकर हरदा शहर बसाया था। ठीक है, तो इसका जो इतिहास है वो मुग़ल काल से जुड़ा हुआ है, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना सन 1916 में बाल गंगाधर तिलक तथा सन 1933 में गांधी जी ने हरदा ज़िले की यात्रा की थी। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है, ये प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंटों को आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना गुरु राधा कृष्ण स्वतंत्रता सेनानी का संबंध हरदा ज़िले से है। ठीक है, जो स्वतंत्रता सेनानी थे गुरु राधा कृष्ण, इनका जो संबंध है वो कहाँ से है? हरदा ज़िले से है, तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना हरदा ज़िले का हांडिया शहर एक ऐतिहासिक स्थल है तथा यहाँ नर्मदा नदी का मध्य बिंदु नाभिकुंड भी स्थित है। ठीक है, इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है कि हरदा ज़िले का जो हांडिया शहर है वो एक ऐतिहासिक स्थल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ नर्मदा नदी का जो मध्य बिंदु है, जिसे नाभिकुंड कहते हैं, वो यहीं पर स्थित है। ठीक है, जो आप यहाँ पे देख सकती हैं फ़ोटो में। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना तेली की सराय हांडिया में स्थित है, और हांडिया कहाँ पे स्थित है? हरदा ज़िले में स्थित है। ठीक है, तो तेली की सराय जो आप यहाँ पे देख सकती हैं, ये हांडिया में स्थित है, जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था? 17वीं शताब्दी में। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना रिद्धेश्वर महादेव मंदिर तथा चका मंदिर हांडिया में स्थित है। ठीक है, इन दोनों मंदिरों को आप अच्छे से याद रखें, ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना अकबर के नवरत्न में से एक मुल्ला दो प्याजा की कब्र
हांडिया में स्थित है। ठीक है, अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से एक था मुल्ला दो प्याजा। इसकी जो कब्र है वो कहाँ पे स्थित है? हांडिया में स्थित है। और हांडिया कहाँ पे है? अपना हरदा जिले में है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना चारुआ गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, राम जानकी मंदिर तथा शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, जिसे लाल मंदिर बोलते हैं, हरदा जिले में स्थित है। तो उसको भी आपको अच्छे से याद रखना है, सारे मंदिरों को। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना मकड़ई का किला, हरदा जिले में स्थित है। ठीक है, किलों को भी आप अच्छे से याद रखें क्योंकि किलों के बारे में भी पूछा जा सकता है। मकड़ई का किला कहाँ पे स्थित है? हरदा जिले में स्थित है। इस किले का निर्माण 1657 ईस्वी में गौड़ वंश के राजा के 6वें उत्तराधिकारी राजा मकसद शाह ने करवाया था। ठीक है, इसका निर्माण कराया था। हरदा जिले में सांगवा का किला और जोगा का किला भी स्थित है। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है, हरदा जिले की सोडलपुर तहसील में कान्हा बाबा की लगभग 600 वर्ष पुरानी जिंदा समाधि है तथा यहीं यानी सोडलपुर में कान्हा बाबा का मेला लगता है। ये मेला पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है कि कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है, तो ये हरदा जिले में लगता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना 15 अगस्त 1947 में, यानी कि जिस दिन अपना भारत आज़ाद हुआ था तब की बात है। 15 अगस्त 1947 को एसडीओ श्री बैराटे ने हरदा के पुलिस स्टेशन पर भारतीय ध्वज लहराया था, यानी कि भारतीय झंडा लहराया था। ठीक है, तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना हरदा जिले में बहने वाली प्रमुख नदियाँ नर्मदा, माचक तथा गंजाल हैं। ठीक है, यहाँ पे ये प्रमुख नदियाँ हैं जो हरदा जिले में बहती हैं। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना हरदा जिला सबसे अधिक औसत कृषि जोत वाला जिला है। ठीक है, हरदा जिला सबसे अधिक औसत कृषि जोत वाला जिला है, इसीलिए तो इसे क्या कहते हैं? मिनी पंजाब कहते हैं, जो भी मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, तो ये थे हरदा जिले के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अब मैं आपका ले लेता हूँ टेस्ट, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपको यह वीडियो कितना समय में आया। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है अपना हरदा जिला कब बना था? ऑप्शन ए 1996 में, ऑप्शन बी 1998 में, ऑप्शन सी 2000 में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका जवाब आपको मुझे कमेंट में देना है। यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, आपको सभी के जवाब मुझे कमेंट में देनी है, मेरे बताने से पहले। ठीक है, तो इसका जवाब मैं अब आपको बता देता हूँ, आप मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, हरदा जिला बना था ऑप्शन नंबर बी 1998 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बाल गंगाधर तिलक ने हरदा जिले की यात्रा कब की थी? ऑप्शन ए 1913 में, ऑप्शन बी 1915 में, ऑप्शन सी 1916 में, या ऑप्शन डी 1918 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1916 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना तेली की सराय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हरदा में, ऑप्शन बी नर्मदापुरम में, ऑप्शन सी बैतूल में, या ऑप्शन डी सीहोर में। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हरदा में। तेली की सराय हरदा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना हरदा जिले में कौन सा किला स्थित है? ए मकड़ई का किला, बी सांगवा का किला, या सी जोगा का किला, या डी उपरोक्त सभी। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, हरदा में मकड़ई का किला, सांगवा का किला और जोगा का किला, तीनों किला स्थित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना हरदा जिले के सोडलपुर में किसका मेला लगता है? ए नागा जी का मेला, बी तेजा जी का मेला, सी कान्हा बाबा का मेला, या डी हीरा भूमिया का मेला। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कान्हा बाबा का मेला। हरदा जिले के सोडलपुर में कान्हा बाबा का मेला लगता है, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है,
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कितना अच्छा लगा। अगर इसमें कुछ खराबी है तो आप मुझे बताएं, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद।